मैं परवेज आगा आप तमाम दर्शकों का इस मुकाबले में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ले चलता हूं मैदान के भीतर छात्री नेमणीम पनाम होटल संतोषी देवगढ़ के बीच में चलता हुआ ये एक महत्व एक अस्तित्व की लड़ाई जो कि इस कदर मैदान के भीतर टॉस का कॉल गया था छात्री नेमड़ी के पास और आमंत्रित किया था पहले गेंदबाजी के लिए होटल संतोषी देवगढ़ टीम को। स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज प्रकाश और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज परेश। एक रन आसानी से पूरा किया। इस एक रन के साथ खाते का श्री गणेश हुआ। एक गेंद के समाप्ति के बाद एक रन स्कोर बोर्ड पर। पहले टॉस को जीता था और बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। जरूर यहाँ पर 50-55 रन बनाने होंगे। एक सम्मानजनक टोटल खड़ा करना होगा। इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन बल्लेबाजी मैदान के भीतर देखने को मिलेगी। अभी तैयार अपने कोटे की पहली और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर और इस पहले ओवर की दूसरी गेंद। इस मर्तबा स्ट्रोक जरूर कहलाता। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। एक रन आसानी से पूरा किया। इस एक रन के साथ टोटल में बदलाव। 2 रन स्कोर बोर्ड पर 2 गेंदों के समाप्ति के बाद अचूक टप्पे वाली वो गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी। गेंदबाज अभी को मैदान के भीतर जरूर यहाँ पर कम से कम रनों पर रोकना होगा। अचूक टप्पे वाली गेंदबाजी करनी होगी। इस मर्तबा स्ट्रोक जरूर कहलाता। खिलाड़ी तैनात है। गेंद पर आएंगे, गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे। एक रन आसानी से पूरा किया। एक रन के साथ टोटल में बदलाव। टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 3 रन 3 गेंदों के समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट से बिना कोई नुकसान से। टॉस को पहले जीता था सातरी नेमड़ी टीम ने और आमंत्रित किया था गेंदबाजी के लिए होटल संतोषी देवगढ़ टीम को। अभी तैयार अपने कोटे की चौथी गेंद लेकर। इस मर्तबा स्ट्रोक जरूर कहलाता। वहां पर अच्छा स्ट्रोक कहना होगा। एक रन आसानी से पूरा किया। दूसरे की मांग थी। 2 रन आसानी से पूरे किए। इस 2 रनों के साथ टोटल में हुआ बदलाव। टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 5 रन 4 गेंदों के समाप्ति के बाद। आखिरी 2 गेंदों का खेले बाकी इस ओवर का। देखते हैं पर क्या करते हैं बल्लेबाज परेश स्ट्राइक एंड के ऊपर। चाहेंगे इन 2 गेंदों के ऊपर प्रहार करने के लिए, बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। इस मर्तबा स्ट्रोक जरूर कहलाता। हल्के से कुल किया था। अलोंग द कारपेट खेला हुआ ये स्ट्रोक। एक रन आसानी से पूरा किया। इस एक रन के साथ टोटल में बदलाव। टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 6 रन बिना कोई विकेट से बिना कोई नुकसान से 5 गेंदों के समाप्ति के बाद। आखिरी एक गेंद का खेले बाकी। देखते हैं पर क्या करते हैं बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रकाश। सामना करेंगे इस ओवर की मैंडेटरी पावर प्ले की आखिरी गेंद। इस मर्तबा यहाँ पर रिवर्स का प्रयास था। डॉट गेंद के साथ पहले ओवर का हुआ खेल समाप्त। टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 6 रन बिना कोई विकेट से बिना कोई नुकसान से। तब तक जाते हैं डीजे सुजल की ओर। इधर वह अपने ओर से पहला और टीम के ओर से दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक एंड के ऊपर परेश सामना करेंगे विदर्भ के इस कोटे की पहली गेंद का। विदर्भ टू परेश मैदान के भीतर। टोटल की अगर बात करें तो 6 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट से बिना कोई नुकसान से। टॉस की अगर बात करें तो टॉस को जीता था सातरी नेमड़ी टीम ने और आमंत्रित किया था पहले गेंदबाजी के लिए होटल संतोषी देवगढ़ टीम को। विदर्भ तैयार अपने कोटे की पहली गेंद लेकर सामना करेंगे परेश टू विदर्भ मैदान के भीतर। इस मर्तबा उठा के मारना चाहते थे। जरूर जोरदार अपील। अंपायर का इशारा जरूर आता हुआ लेग बाइस के रूप में 1 रन। इस 1 रन के सहायता से मंजिल आगे बढ़ते हुए 7 रन स्कोर बोर्ड पर 1 गेंद के समाप्ति के बाद। अभी भी बाकी है इस ओवर की 5 गेंदें। देखते हैं पर क्या करते हैं बल्लेबाज प्रकाश स्ट्राइक एंड के ऊपर। चाहेंगे इन 5 गेंदों के ऊपर प्रहार करने के लिए। कुछ बड़े स्ट्रोक क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे या नहीं। विदर्भ तो अपने कोटे की अगली गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज
इस मर्तबा हल्के अच्छे कुल जरूर किया था, एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की कोई मांग नहीं। इस एक के साथ टोटल में हुआ बदलाव, टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 8 रन बिना कोई विकेट से, बिना कोई नुकसान से। अभी भी बाकी इस ओवर की 4 गेंदे, देखते हैं पर क्या करते हैं बल्लेबाज। जरूर परेश चाहेंगे इन 4 गेंदों के ऊपर प्रहार करने के लिए, एक सम्मानजनक टोटल खड़ा करना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। 50-55 रन एक सम्मानजनक टोटल कह सकते हैं इस मैदान के ऊपर। इस मर्तबा उठा के मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा आया, वाइड गेंद। अतिरिक्त 1 रन खाते में जुड़ता हुआ, इस 1 रन के साथ टोटल में हुआ बदलाव, टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 9 रन 2 गेंदों के समाप्ति के बाद। इस मर्तबा स्ट्रोक जरूर कहलाता, 1 रन आसानी से पूरा किया। 1 रन के साथ टोटल में हुआ बदलाव, टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 10 रन बिना कोई विकेट से, बिना कोई नुकसान से, 3 गेंदों के समाप्ति के बाद। अभी भी बाकी है इस ओवर की 3 गेंदे। इस मर्तबा उड़ाया जरूर है, कैच का मौका बना और लपक लिया। प्रकाश की पारी समाप्त, बड़ी मछली जाल में फंसकर वापस मैदान से बाहर। डीजे भीतर अरविंद निमळेकर जरूर एक बड़ा नाम, टीम का तारनहार, टीम का हुक्म का, जो कि मैदान के भीतर टोटल की अगर बात करें तो 4 गेंदों का खेल समाप्त, 10 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। विदर्भ तैयार अपने कोटे के 5वें गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज। इस मर्तबा कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक, 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांगे, रन आउट का मौका है और यहाँ पर बड़ी मछली जाल में फंसकर वापस मैदान से बाहर। अरविंद निमळेकर के रूप में लगता हुआ ये दूसरा धक्का सातेरी निमळे टीम को। डीजे आखिरी गेंद का जरूर यहाँ पर चाहेंगे इस आखिरी गेंद के ऊपर प्रहार करने के लिए, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। विदर्भ तैयार अपने कोटे की आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे सागर। सागर टू विदर्भ।
इस मर्तबाज यहाँ पर जोरदार अपील और यहाँ पर सागर की पारी समाप्त। सागर के रूप में लगता हुआ ये तीसरा धक्का सातेरी नेमरे टीम को डीजे। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर शशांक अपने ओर से पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर टोटल की अगर बात करें तो 11 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, जरूर यहाँ पर टॉस का कॉल गया था सातेरी नेमरे के पास और आमंत्रित किया था पहले गेंदबाजी के लिए। होटल संतोषी देवगढ़ टीम को 50-55 रन यहाँ पर बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। वही यहाँ पर तारीफ करनी होगी होटल संतोषी देवगढ़ टीम की अचूक टप्पे वाली वो गेंदबाजी देखने को मिले इस मुकाबले के दरमियान। 11 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर का खेल प्रगति पथ पर। इस मर्तबा गेंद को उड़ाया है मिड विकेट के क्षेत्र में एक लाजवाब कैच। परेश की पारी समाप्त। परेश के रूप में लगता हुआ ये चौथा धक्का सातेरी नेमरे टीम को डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर गोट्या। जरूर यहाँ पर गोट्या और हेमंत को पारी संभालनी होगी मैदान के भीतर। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पथ पर। टोटल की अगर बात करें तो 11 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर अचूक टप्पे वाली वो गेंदबाजी देखने को मिली है इस मुकाबले के दरमियान। होटल संतोषी देवगढ़ टीम की ओर से शशांक तैयार अपने कोटे की दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज। इस मर्तबा पर उठा के मारना चाहते थे, अंपायर का इशारा आया, वाइड गेंद अतिरिक्त 1 रन खाते में जुड़ता हुआ इस 1 रन के साथ टोटल में हुआ बदलाव। टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जरूर यहाँ पर अचूक टप्पे वाली वो गेंदबाजी देखने को मिली। पहले वहां पर अभी ने की, उसके बाद वहां पर विदर्भ और अभी शशांक करते हुए इस मर्तबा हल्के से कोल किया, गेंद चली गई सीधा डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 1 रन के साथ टोटल में हुआ बदलाव। टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर का खेल प्रगति पथ पर। जरूर यहाँ पर एक नाजुक स्थिति में चलती हुई सातेरी नेमरे की टीम अचूक टप्पे वाली वही गेंदबाजी करते हुए नजर आए। होटल असंतोषी देवगढ़ की टीम ऐसी यहाँ पर गेंदबाजी करनी होती है। मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में वो जो गेंदबाजी की थी अभी ने, उसके बदौलत यहाँ पर कम से कम रनों पर रोकना, यही जरूर यहाँ पर लक्ष्य होगा होटल संतोषी देवगढ़ टीम का। आखिरी 4 गेंदों का खेले बाकी इस ओवर का। देखते हैं पर क्या करते हैं बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर। हेमंत टू शशांक मैदान के भीतर जरूर यहाँ पर चाहेंगे इन 4 गेंदों के ऊपर प्रहार करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने के लिए। ऐसा ही कुछ मंसूबा लेकर स्ट्राइक एंड के ऊपर खिलाड़ी हेमंत।
इस मर्तबा उड़ाया जरूर था, कैच का मौका जरूर बनाता, गेंद चली गई सीधा डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ टोटल में हुआ बदलाव, टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जरूर यहाँ पर टॉस को जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। देखते हैं यहाँ पर किस हद तक ये बल्लेबाजी का फैसला ये अपने पक्ष में साबित करते या नहीं। इस मर्तबा उठा के मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद की समाप्ति, 4 गेंदों का हुआ है खेल समाप्त। टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अचूक टप्पे वाली वो गेंदबाजी देखने को मिले शशांक की ओर से। इस मर्तबा हल्के से कुल किया था जरूर, वहां पर कवर्स के क्षेत्र में 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे के कोई मांग नहीं। इसे के साथ टोटल में हुआ बदलाव, टोटल पहुंचा स्कोर बोर्ड पर 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदों के समाप्ति के बाद तीसरा ओवर का खेल प्रगति पथ पर, आखिरी गेंद का खेल है बाकी। देखते हैं पर क्या करते बल्लेबाज हेमंत। इस मर्तबा गेंद को उड़ाया, गेंद और बल्ले का कुछ खास संपर्क हुआ नहीं था। हेमंत की पारी समाप्त, हेमंत के रूप में लगता हुआ ये 5वां धक्का 7 ने मेरी टीम को। धन्यवाद, मैं परवेज जागा लेता हूं आप तमाम दर्शकों से थोड़ी दिल की रजा और माइक सुपुर्द करता हूं मेरे सहयोगी समालोचक साहिल खोपरेकर की ओर। तब तक जाते हैं डीजे सुजल की ओर। दोन तलवार संघ हे देखील मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळेल। हॉटेल संतोषी देवगड विरुद्ध निमणे या दोन्ही बल्लाढ्य संघांदरम्यान सामना हा देखील रंगला जातोय। खेळ समाप्त झालाय 3 षटकांचा, खेळ समाप्त झालाय 18 चेंडूंचा, 15 धावा धावफलकावरती। तब्बल 6 षटकांचा सामना, 5 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतील। गोलंदाज सज्ज होतोय, यावेळी गोलंदाजी मार्गवर शाहिद यावेळी गोलंदाजी मार्गवर सज्ज होतोय। पहिला चेंडू काहीचा फटका बसला गेला, क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करत नाहीये। फलंदाज आल्या पावली माघारी जातोय, फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूच्या दिशेनं। संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेला तर 15 धावा धावफलकावरती। खेळ समाप्त झालाय 14 षटकातील पहिला चेंडूचा। संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेला तर 15 धावा धावफलकावरती। खेळ समाप्त झालाय 4थ्या षटकातील पहिला चेंडूचा। 4था षटक हे देखील प्रगतीपथावर बघायला मिळतील। तब्बल 6 षटकांचा सामना, 5 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य। गोलंदाज सज्ज होतोय पुढील चेंडू घेऊन। या दरम्यानचा सुंदर फटका मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळाला। 1 धावी सहजरित्या पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न हा देखील केला जातोय, पण एकेरी धावेनिशी समाधान म्हणावं लागेल। एकेरी धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेला तर धावफलकावरती धावा बघायला मिळतील। 16 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील। 16 धावा धावफलकावर।
मगाच्या सामना दरम्यान सागर मोरेसाठी षटकारासाठी 200 रुपयाचा पारितोषिक हे देखील लागलेलं. गणेश मिस्त्री यांच्याकडून या दरम्यानचा चेंडू बघायला मिळेल. पंचांचा इशारा येतोय. अनुभवाने नटलेले पंच हे देखील या स्पर्धेदरम्यान बघायला मिळतील. पंचाचा इशारा दोन्ही हात समांतर करत आहेत. पंच अतिरिक्त धाबेची खून दर्शवत आहेत. अतिरिक्त धावेनिशी संघाच्या धाबे संख्येचा विचार करायला गेला तर 17 धाबा धावफलकावरती. या दरम्यानचा जमिनीलगतचा फटका, एक धावी देखील पूर्ण केली जाते. सुंदर क्षेत्ररक्षण, एक धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा असेल प्रयत्न पण एकेरी धावेनिशी समाधान. एकेरी धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेला तर 18 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. तब्बल 14 षटक हे देखील प्रगतीपथावर असताना तब्बल 6 षटकांचा सामना, 5 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतील. तब्बल 14 षटक हे देखील प्रगतीपथावर असताना गोलंदाज सज्ज होतोय. ते 4थ्या षटकातील 4था चेंडू हा देखील मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळेल. 3 चेंडू दरम्यान 2 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी. या दरम्यानचा फटका उचलून मारण्याचा हा देखील प्रयत्न फलंदाजाचा झाला करा. विकेट किपर मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळालाय. चेंडू अडवेपर्यंत, परतीची फेक करेपर्यंत निर्धाव चेंडू हा देखील गणला जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली आहे. निर्धाव चेंडू हा देखील गणला गेलाय. तब्बल 14 षटक प्रगतीपथावर, 18 धावा धावफलकावर. या दरम्यानचा सुंदर फटका, काहीसा शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू, एक धाव ही सहजरित्या पूर्ण केली जाते. परतीची फेक करेपर्यंत एकेरी धावेनिशी समाधान म्हणावं लागेल. एकेरी धावेनिशी 19 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 1 to go, एका चेंडूचा खेळ बाकी. 4थ्या षटकातील सांगता करणारा चेंडू, एका चेंडूचा खेळ बाकी. संघाची धावसंख्या तब्बल 19 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. गोलंदाज सज्ज होतोय तो अंतिम चेंडू घेऊन. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न, सुंदर चेंडू, निर्धाव चेंडू, षटकाची होते सांगता. खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 24 चेंडूंचा संघाची धावसंख्या तब्बल 19 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. गौरव स्पोर्ट्सचे सर्वेसर्वा गौरव नाटेकर, तुमचं देखील या स्पर्धेदरम्यान सहर्ष स्वागत. गौरव स्पोर्ट्स सर्वेसर्वा हे देखील गौरव स्पोर्ट्स संघ 2 सामने जिंकतोय. गोलंदाजीत बदल केला जातोय. गोलंदाजी मार्गवर अभि देवगडकर हा देखील सज्ज असेल. वैयक्तिक पहिलं आणि संघातर्फ 5वं षटक घेऊन. वैयक्तिक दुसरं, संघातर्फ 5वं आणि 5व्या षटकातील पहिला चेंडू. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न हा देखील झाला. मिनी हेलिकॉप्टर फटका खेळण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाजाचा झाला करा. चेंडू आणि पैचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू हा देखील गणला जातोय. संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेलात तर 19 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. पहिला चेंडू हा देखील निर्धाव चेंडू गणला जातोय आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर. या दरम्यानचा चेंडू बघायला मिळाला आहे. पंचांचा इशारा, पंच हे देखील दोन्ही हात समांतर करतायत. अतिरिक्त धावेची खूण दर्शवतायत. अतिरिक्त धावेनिशी संघाची धावसंख्या हे देखील बघायला मिळेल. ती 20 धावा धावफलकावरती. सातेरी निमळे संघ यावेळी प्रथम फलंदाजी करताना. या दरम्यानचा सुंदर फटका, क्षेत्ररक्षक बराच लांब, क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेनं बघायला मिळाला आहे. पंचांचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स जवळ येणं हा बाकी असेल. पंचांचा इशारा येतोय, तो चेंडू जातोय सीमारेखा पार चौकार आणि या चौकारानिशी संघाची धावसंख्या, सांघिक धावसंख्या धावफलकावरती बघायला मिळतील. त्या 24 धावा धावफलकावरती हे देखील गणले जात आहेत. 2 चेंडू दरम्यान
विचार करायला गेला तर 4 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी, 5वं षटक हे देखील प्रगतीपथावर असेल. 6 षटकांचा सामना, 5 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न, सुंदर चेंडू, चेंडू आणि पैसा कोणताही संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू हा देखील गणला जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेनं झाली आहे. 3 चेंडू दरम्यान 4 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी. बघायला गेला तर 2 चेंडू हे देखील निर्धाव चेंडू गणले गेले आहेत, तर एक चौकार हा देखील बघायला मिळाला आहे फलंदाजच्या बॅटमधून. उलट्या प्रकारचा चेंडू उचलून मारण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाजाचा झालाय. गोलंदाज स्वतःच्या फॉलो थ्रोमध्ये चेंडू अडवेपर्यंत, परतीची फेक करेपर्यंत एक धाव हे देखील पूर्ण केली जाते. एकेरी धावेनिशी 25 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. 4 चेंडू दरम्यान तब्बल 5 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी. 2 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. 5व्या षटकातील सांगता करणारे चेंडू, अंतरिम 2 चेंडू. गोलंदाज सज्ज होतोय पुढील चेंडू घेऊन. या दरम्यान अविद देवगडकर हा देखील सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर. वैयक्तिक दुसरं आणि संघातर्फे 5वं आणि 5व्या षटकातील 5वा चेंडू घेऊन. 4 चेंडू दरम्यान तब्बल 5 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी. 2 to go, 2 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. काहीसा उलटा प्रकारचा चेंडू, सुंदर फटका, यावेळेचा फटका बघायला मिळेल. पंचांचा इशारा येतोय, चेंडू जातोय सीमारेखा पार षटकार आणि या षटकारानेशी संघाची धावसंख्या 31 धावा धावफलकावरती. प्रगतीपथावर 31 धावा धावफलकावरती. 1 to go, एका चेंडूचा खेळ असेल बाकी. तब्बल 5व्या षटकातील सांगता करणारा चेंडू. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाज झाला करा. चेंडू आणि पैसा कोणताही संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. षटकाची होते सांगता. खेळ समाप्त झालाय 5 षटकांचा. खेळ समाप्त झालाय 30 चेंडूंचा. संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेलात तर 31 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. डीजे सुजल. पहिलं संघातर्फे 6वं इनिंगची सांगता करणारा षटक अरफात नावाचा गोलंदाज हा देखील सज्ज असेल. अंतिम षटकातील पहिला चेंडू घेऊन. अंतरिम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी. संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेलात तर धावफलकावरती धावा 31 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. या दरम्यानचा सुंदर फटका, जमिनीलगतचा फटका मैदानाच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक हा देखील बघायला मिळाला आहे. एक धाव हे देखील पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय क्षेत्ररक्षकाकडून. सुंदर क्षेत्ररक्षण तसंच सुंदर फेकी हे देखील बघायला मिळाली. एकेरी धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेलात 32 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. खेळ समाप्त झालाय 6व्या षटकातील पहिला चेंडूचा. पहिला चेंडू हा एकेरी धावेनिशी गणला जातो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर. तरी 5 चेंडूंचा खेळ असेल बाकी. गोलंदाज सज्ज होतोय. 6व्या षटकातील दुसरा चेंडू हा देखील मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळेल. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न हा देखील फलंदाजाचा झाला करा. चेंडू आणि पैसा कोणताही संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू हा देखील गणला जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली आहे. 2 चेंडू दरम्यान 1 धाव खर्च करणारी गोलंदाजी हे देखील मैदानाच्या दिशेने बघायला मिळते. 6वं षटक हे देखील प्रगतीपथावर बघायला मिळेल. अंतिम षटक टाकण्यासाठी यावेळी गोलंदाज सज्ज होतोय अर्थात गोलंदाजी मार्गवर. या दरम्यानचा फटका, जमिनीलगतचा फटका. क्षेत्ररक्षक बराच लांब, क्षेत्ररक्षक दूरवरून येतोय. परतीची फेक करेपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न हा देखील झालाय. रनआउट करण्याची संधी असेल. पंचाचा इशारा येणं बाकी असेल कॉमेंट्री बॉक्स जवळ. नॉट आउट पंचाचा इशारा येतोय. तब्बल 2 धावा हे देखील मिळतील. दुहेरी धावेनिशी संघाच्या धावसंख्येचा विचार करायला गेलात तर 34 धावा धावफलकावरती. 3 चेंडू दरम्यान तब्बल 3 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी.
6वं षटक हे देखील प्रगतीपथावर बघायला मिळेल. या दरम्यानचा सुंदर फटका मैदानाच्या दिशेनं. बराच काय चेंडू हवेत. पंचांचा इशारा आलाय. चेंडू जातोय सीमारेखा पार. षटकार आणि या षटकाराने विचार करायला गेला तर तब्बल 40 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळेल. गोलंदाजी मार्गवर एक युवा गोलंदाज हा देखील अर्पात सज्ज असेल. पुढील चेंडू या दरम्यानचा सुंदर चेंडू, वेगवान पद्धतीचा चेंडू, एक षटकार बसल्या बसल्याचा चेंडू, हा देखील सुंदर चेंडू, फलंदाजाला चकवा देताय चेंडू. चेंडू आणि पैसा कोणताही संपर्क होत नाहीये. 5 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त. 40 धावा धावफलकावरती हे देखील बघायला मिळतील. 1 to go एका चेंडूचा खेळ असेल बाकी. 6व्या षटकातील सांगत्या करणारा चेंडू, भैरवी घालणारा चेंडू हा देखील मैदानाच्या दिशेनं. या दरम्यानचा सुंदर फटका हा क्षेत्ररक्षक बघायला मिळालाय. एक धाव हे देखील सहजरित्या पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. बघता बघता 2 धावा हे देखील पूर्ण केले जात आहेत. दुहेरी धावेनिशी समाधान. दुहेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या 42. 42 धावा धावफलकावरती. सामना जिंकण्यासाठी 43 धावेची आवश्यकता. 36 चेंडू 43 धावा सामना जिंकण्याचं समीकरण असेल. आजचा हा या स्पर्धेदरम्यानचा विपोर IBCL चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 दरम्यान आजचा तिसरा दिवस. तिसऱ्या दिवसातील चौथा सामना मैदानाच्या दिशेनं. 2 बल्लाढ्य संघ हे देखील आमने सामने जोडताना दिसतील. ते हॉटेल संतोषी देवगड विरुद्ध नेमळे या दोन्ही बल्लाढ्य संघांदरम्यान सामना हा देखील रंगला जातोय. प्रथम फलंदाजी करून नेमळे संघाने उभारलेला धावांचा डोंगर तब्बल 42 धाव्यांचा. सामना जिंकण्यासाठी 43 धाव्यांची आवश्यकता. 36 चेंडू 43 धाव्यांची आवश्यकता. यापुढे समालोचन करतील आमचे साथी कॉमेंटेटर, आमचे गुरुवार्य गुरु बांदेकर सर. मी साहिल कोपरेकर थोड्यासाठी रजा घेतोय. तोपर्यंत घेऊन जाऊया आपल्या सुजल ऑडिओकडे. डीजे सुजल.
इस समय होटल संतोषी देवगढ़ टीम संघ मालक संतोष तारी, कप्तान है सुदेश नारकर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली इस टीम की ओर से। आज किस तरह खेलते हैं आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हाथ से जरूर खेला, एक रन के साथ खुद का और टीम का खाता खोलने के लिए खोला है अविनाश, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर प्रकाश, गेंदबाजी की धुरे संभाले हुए अरविंद, फिर एक दफा चले बॉलिंग मार्क पर। ये बेहतरीन गेंद जहां सीधी पैरों पे जाकर टकराई और रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर वहीं पर लुढ़कता हुआ एक ही रन। ये मुकाबला जीतना है तो 36 गेंदें और 42 रन बनाने होंगे। देखिए खराब फील्डिंग का नजर आना यहाँ पर। जब तक वह दूसरे फील्डर आते पैकअप करते तब तक आसानी के साथ एक ही रन पूरा किया है तो एक रन की बदौलत स्कोर में बढ़ती, स्कोर बढ़ता हुआ तेजी के साथ 2 रन। अविनाश इस समय खेला स्लिप की दिशा पर, जहां पर डिक्लेयर जोन एरिया में गेंद जाएगी, एक रन जुड़ जाएगा। एक रन की बदौलत स्कोर में बढ़ती, स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। अभी भी ये मुकाबला जीतना है तो 40 रन बनाने होंगे। 42 रन बनाए थे जीतने के लिए, 43 रनों का लक्ष्य रखा था। सात्री स्पोर्ट नेमड़ा टीम ने इस खिलाड़ी में खासियत है क्योंकि ये बेहतरीन बल्लेबाजों में इनकी गिनती की जाती है। बड़े बड़े स्ट्रोक हिट लगाने में ये माहिर बल्लेबाज। लगभग गेंद को उड़ाया जब तक फील्डर आते गेंद के ऊपर तब तक खराब थ्रो हुआ, एक रन खराब फील्ड हुई, एक रन जुड़ गया। दूसरे रन के लिए दौड़, दूसरे रन भी आसानी के साथ पूरी कर ली है तो 2 रनों की बदौलत स्कोर में बढ़ती, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। अभी भी अरविंद अपनी गेंदबाजी की धुरे संभाले हुए बेहतरीन गेंदबाजों में गिनती की जाती है। आज के दिन में बहुत सारे विकेट अपने नाम किए हैं, वही इस समय गेंदबाज अरविंद इस बार हल्के हाथ से जरूर। ये फील्डर बार बार खराब फील्डिंग का नजराना कर रहा है, युवा है। इस मैदान का महत्व उन्हें पता नहीं है। इस मैदान पर कहाँ गेंद आएगी ये फील्डर को क्या, सामने वाले बल्लेबाज को भी पता नहीं होता। एक रन जुड़ गया है तो इस एक रन की बदौलत स्कोर में बढ़ती, स्कोर हो गया है 6 रन। एक और समाप्ति के बाद 6 रन बिना कोई विकेट खोए 43 रनों का पीछा करती हुई होटल संतोषी देवगढ़ टीम कड़ी धूप और कड़ा संघर्ष चल रहा है। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, दर्शकों से भरा हुआ ये स्टेडियम। यहां से लगभग 30 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। नाव काय बॉलरचा कृष्णा
तुषार नए गेंदबाज, गेंदबाजी की दूरी संभालने के लिए। अब तक इस बार आड़े बल्ले के साथ जरूर खेला है। गेंद जाएगी डिक्लेयर एरिया में, जहां पर मिलेगा एक ही रन, एक रन की बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर होता हुआ 7 रन। कृपया मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी चेंडू शोधायचा आहे। ये प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी मेहनत ली गई। इसमें अजय परब नागजरकर जो कि सवेरे से शाम तक इस मैदान पर जो काम मिले वो काम करते हैं। भाई माड़गूत हो या बहुत सारे जिन्होंने मेहनत की है, सबके नाम लेते रहूंगा। जैसे जैसे ऋषि हमें बताएंगे वैसे वैसे नाम हम आपके सामने पेश करेंगे। तो चले बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज तुषार। एक रन जुड़ जाएगा। अविनाश के बल्ले से निकला हुआ एक रन। स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं प्रकाश, जिनमें से बता है बड़े हिट की। हाँ, देवगढ़ तालुका में ये फेमस खिलाड़ी है। आज तक करिश्मा जरूर दिखाया, हर जगह हर गली हर शहर इसका नाम गूंजता है। इस मैदान पर दरकार है अभी भी आपका खेल देखने के लिए बहुत सारे दर्शक आए हैं, आपके समर्थक जुड़ गए हैं। यूट्यूब पर भी आपका इस खेल का आनंद लूट रहे हैं देवगढ़ वासी है। तो चले बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज तुषार। ये देखिए हल्के हाथ से गेंद डाल दी, चकमा दिया गेंदबाज बल्लेबाज को, सीधी गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर वहीं पर लुढ़कता हुआ 9 रन। ये मुकाबला जीतना है तो सिंगल डबल निकालने ही होंगे, तभी ये आप मुकाबला जीत सकते हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, यानी कि अतिरिक्त रन जुड़ जाएगी। इस अतिरिक्त रन की बदौलत स्कोर में बढ़ती, स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन, डबल आंकड़ा पार करती हुई। तो फिर एक दफा बॉलिंग मार्क पर तुषार, हल्के हाथ से जरूर खेला, गेंद गई स्लिप एरिया पर, जहां पर डिक्लेयर जोन का इशारा है। एक रन का, तो एक रन की बदौलत स्कोर में बढ़ती, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। प्रकाश इस समय स्ट्राइक एंड पर, आपका जलवा देखने के लिए अभी भी लोग बेकरार है। किस तरह की आप बल्लेबाजी करते हैं बांदाबासी देखना चाहेंगे। आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, चेंज जा रही है। ओ कवर क्षेत्र पर शानदार चौका लगाया, दर्शकों का अपना महत्व बतलाया। इस 4 रन की बदौलत स्कोर में बढ़ती, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। जरूरत है 24 गेंदे और 28 रनों की जरूरत। अरविंद नेमड़ेकर को फिर एक बार कप्तान ने बुलाया। तिरालीस रनों का पीछा कर रही है इस समय होटल संतोषी देवगढ़। हल्के हाथ से पॉइंट क्षेत्र पर खेला, जब तक दौड़ लगाते एक फील्डर, एक रन चुराने का मौका था, एक रन चुरा लिया है। एक रन की बदौलत स्कोर में बढ़ती, स्कोर होता हुआ 16 रन। कप्तान की ओर से फील्ड फिर एक दफा सजाई गई है। चले नेमड़ेकर बॉलिंग मार्क पर, आड़े बल्ले के साथ उठाया, सीधा मिड विकेट क्षेत्र पर शानदार 6 रन। डी से लगा दे भाई बढ़िया गाना।
अरविंद नेमलेकर थोड़े से महंगे साबित होते हुए, जिनके नाम आज के दिन बहुत सारी विकेटें हैं, वही आज पहली दफा थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला। एक रन जरूर मिलेगा, इस एक रन की बदौलत स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। हालांकि प्रकाश बल्लेबाज थे, 23 रन हो चुके हैं, अभी भी दरकार है 20 रनों की। ये मुकाबला जीतना है देवगढ़ होटल संतोषी टीम को, तो निश्चित रूप से 20 रन बनाने होंगे। एक रन जुड़ता हुआ, धाव संख्या 24 धावा प्रगती पथावर आहेत आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 22 धावा माफ करा 19 धावांची गरज आहे। माझ्या शेजारी बसलेले क्षितिज बोगटे, जी हाँ लगभग हल्के हाथ से जरूर खेला, एक रन जुड़ जाएगा। क्षितिज भोगटे की बात कर रहा हूँ, एक बार भगवान से गलती होगी लेकिन क्षितिज से नहीं होगी। इतना शानदार स्कोरर है, किसी भी वक्त उनको पूछो स्कोर, रात में नींद में भी पूछेंगे ये किसने खिलाड़ी ने कितने रन बनाएंगे तो वो जरूर बताएगा आपको। तो इस समय हल्के हाथ से गेंदबाजी हो रही है। अंपायर हमारे ओर मोड़ते हुए वाइड का इशारा करते हुए अंपायर महेश जी डोंगरे, जिनको खास आमंत्रित किया है, हालांकि उनकी अंग्रेजी कमेंट्री हर कोई सुनने के लिए बेकरार रहता है, वही इस मैच के लिए अंपायर चुने गए हैं। लगभग हल्के हाथ से पैरों पे गेंद डाली थी, चकमा देने का प्रयास रोका है। अब तक अपनी ये 2 गेंदों पर इस ओवर में मात्र 11 रन खर्च कर चुके हैं। धन्यवाद। ती केवळ 17 धावांचे, 18 चेंडू 17 धावा, काही खास नाहीये सामन्यामध्ये जर विचार करायला गेला तर। ज्या पद्धतीची फलंदाजी सुरू आहे देवगड संघाकडून, याच फलंदाजीमध्ये जर सातत्य राखलं, प्रत्येक चेंडू मागे सरासरी 1 जरी धाव जमवली तरी या सामन्यात अगदी सहज रीतीने या ठिकाणी विजय संपादन करेल देवगड संघ। आणि त्यात खास करून बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचे षटक, आणि ते मला वाटतं बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेच्या षटकाला मैदानावरती सुरुवात झाली की काय असं वाटावं, कारण क्षेत्ररक्षण तर त्याच पद्धतीचं दिसतंय। केवळ 3 क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसत आहेत 30 सर्कलच्या बाहेर, त्यामुळे बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक ज्या षटकाला सुरुवात होते मैदानावर, पहिला चेंडू ज्या षटकाचा, एकंदरीत ज्या चेंडूची गणना ही निर्धाव म्हणून केली जाते। अजूनही 17 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता। ज्या खेळाडूंवरती खरं तर निर्भर होता नेमळे संघ, ज्या गोलंदाजांकडनं बऱ्याच अपेक्षा होता नेमळे संघाला, तो नेमळे संघाचा हुकमी एक्का अरविंद नेमळेकर याला मात्र या सामन्यामध्ये काही खास कामगिरी करता आलेली ही दिसली नाही, आणि त्याचाच परिणाम स्वरूप आपण बघतोय काहीशा अडचणीच्या स्थितीमध्ये सापडलाय नेमळेचा संघ, यात काही शंका नाही। सुरुवातीच्या 2 दिवसात आपण बघितलं धावांचा पाठलाग करणाऱ्या संघाला अगदी तोंडाला घाम येत होता धावांचा पाठलाग करताना, परंतु आज हे समीकरण क्षितिज बदललंय। धावांचा पाठलाग करणं या मैदानावरती सोपं ठरतंय, आणि आजच्या दिवसातील तर एकंदरीत आपण सामन्यांचा विचार केला, पहिल्या सामन्यांचा अपवाद जर वगळला तर राहिलेले दोन्ही सामने हे धावांचा पाठलाग करताना विजयी झालेत संघ, आणि हाही सामना त्याच धर्तीवरती जाईल का हे देखील पाहणं महत्त्वपूर्ण ठरेल। गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघ दोन्ही सामने ते धावांचा पाठलाग करताना जिंकलेत, कौतुक करावं लागेल बांदा स्थानिक संघाचं। घरचं मैदान आहे, घरच्या प्रेक्षकांसमोर एक दर्जेदार कामगिरी त्या खेळाडूने साकारली, आणि उपांत्य फेरीच्या दृष्टीने एक पाऊल आपलं पुढे सरकवलं। आता उपांत्य फेरीत आजच्या दिवसात पोहोचणारा दुसरा संघ कोणता असेल हे निश्चितीकरण करणारा निश्चितपणे सामना येईल। हा सामन्यातला विजेता संघ
आणि मागच्या सामन्यातला पराभूत संघ या दोन संघांमधील जी लढत होईल ती निर्णायक ठरेल आजच्या दिवसाचा विचार केला तर क्षितिज. पुन्हा एकदा एक धाव जोडली गेली आणि एकंदरीत एकेरी धावेने 29 धावसंख्येवरती धावफलक पोचला. एकंदरीत 43 धावांचा पाठलाग. जोरदार फटका, लॉफ्टेड फटका, मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा पाठलाग केला जातोय. सीमारेषेच्या आतमध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण. चौकाराची खरं तर अपेक्षा होती फलंदाजाला, परंतु या चौकाराची अपेक्षा त्या ठिकाणी बाळगत असताना एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षणाची कामगिरी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळाली आणि महत्वपूर्ण 2 धावा या आपल्या संघासाठी त्यानं वाचवल्यात. जरूर 2 धावांची भर नक्कीच देवगड संघाच्या खात्यामध्ये पडणार आहे. 31 पर्यंत धावसंख्या येऊन पोहोचली. एकंदरीत 43 धावांचा पाठलाग. यावेळी लॉफ्टेड फटका, फटका फसलाय. झेल होईल का? 3 क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतायत. क्षेत्ररक्षकांमध्ये बघा ताळमेळाचा स्पष्टपणे अभाव दिसतोय. त्याच पद्धतीने रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये 2 फलंदाजांचा देखील अभाव दिसला. हा मैदानावरती धाव घ्यायची दुसरी की न घ्यायची हा विचार एकंदरीत 2 फलंदाजांच्या मनामध्ये आणि अखेर धाव न घेण्याचा निर्णय. एका धावेवरती मानलंय समाधान आणि धावसंख्या ही 32 वरती. पुन्हा एकदा फ्लिकचा फटका गेलाय त्या ठिकाणी घोषितच्या स्वरूपातल्या एकेरी धावेसाठी. देवगड संघाला माहितीये घाई करण्याची गरज नाही. 10 धावांची फक्त आवश्यकता. अजून येणार आहे खेळ तो 12 चेंडूंचा. 12 चेंडू आणि 10 धावा असं असेल समीकरण. हा सामना जिंकावा, स्पर्धेतलं आव्हान या ठिकाणी जिवंत ठेवावं, स्पर्धेतला आपला पुढचा साखळी फेरीचा सामना तो खेळावा तांबोशे संघाविरुद्ध आणि त्या सामन्याच्या निकालावरती या आपलं भवितव्य त्या ठिकाणी अवलंबून ठेवावं. हा निश्चितपणे निर्धार असेल तो देवगड संघाचा. दुसऱ्या बाजूने विचार करायला गेला तर नेमळे संघाच्या बाजूने जर बोलायचं झालं 12 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता आहे. या धावा त्यांना रोखायच्या असतील तर देवगड संघाला मी म्हणेल या षटकात केवळ 2 ते 3 धावा देऊन त्या देवगड संघाचे 3 ते 4 2-3 ते गडी या ठिकाणी त्यांना तंबूच्या दिशेने माघारी पाठवावे लागतील. तरच काहीतरी एक चुरशीचा सामना, चुरशीची परिस्थिती, एक अटीतटीची लढत या मैदानावरती होऊ शकेल. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. 5व्या षटकाच्या मोर्चावरती गोलंदाज कोण आलाय नेमळे संघाचा? विशाल. आणि पहिला चेंडू डाव्या यष्टीच्या बराच बाहेर फेकतोय. पंचांची खुणत आहे अवांतर धावेची आणि अवांतर धावेनं एक धाव या ठिकाणी मिळत आहे. म्हणजे आता चेंडू जास्त आहेत, धावा कमी आहेत. म्हणजे असं म्हटलं तर क्षितिज वावगं ठरणार नाही की आधीच कर्जबाजारी आणि त्यात शेजाराने उसनवारीने पैसे मागणं. एक धाव पहिली अवांतरच्या स्वरूपात, त्यानंतर बॅटनं काढलेली एकंदरीत 2 धावा जोडतायत. 11 चेंडूंचा खेळ असून शिल्लक आणि 8 धावांची केवळ आवश्यकता म्हणजे 35 अशी धावसंख्या ही धाव फलकावरती लागलेली. पूल केलाय परंतु बघा टायमिंग अचूक साधता आलेलं दिसलं नाही. क्रिकेट हो या प्यार, टायमिंग का बहुत महत्व. मिस टायमिंग शॉट. एकंदरीत बघा निर्धाव चेंडू म्हणून चेंडूची गणना बऱ्याच वेळानंतर या ठिकाणी निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. खोदून काढलेला फटका गेलाय निश्चितपणे 2 क्षेत्ररक्षकाला भेदत. चेंडू बघता बघता सीमा पार होतोय. V4 IBCL चौकार.